अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। अयोध्या में ट्रस्ट ने जिस जमीन को खरीदा और जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है, उसके एक सबसे महत्वपूर्ण उस पूरी कड़ी में एक नाम है और वो नाम है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी सुल्तान अंसारी के पिता हैं। वो सुल्तान अंसारी जो कि इस पूरी डील में सबसे मुख्य भूमिका में रहे। उनके और रवि तिवारी के अकाउंट में पैसे गए, लेकिन इस पूरी डील को शुरू से आखिर तक पहुंचाने में इरफान अंसारी सबसे आगे रहे। कई जगह सीधे ये अग्रीमेंट में रहे और कई जगह ये गवाह रहे। पूरे इस डील को इरफान अंसारी शुरू से लेकर अभी तक जानते हैं और आज तक की टीम उनके पास पहुंची है। इरफान अंसारी जी, बहुत सवाल उठे हैं इस पूरे डील पर। आप 2011 के भी डील में थे और आप गवाह के तौर पर आखिरी डील में भी हैं, और आप सुल्तान अंसारी के पिता भी हैं जिस पर पूरी नजरें लगी हैं। आप सबको जानते हैं, जितने लोग हैं, जितने इसके भीतर पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जितने इसमें ब्रोकर हैं, आप सबको जानते हैं और आप खुद भी इस पूरी डील में ब्रोकर के हैसियत से रहे। ये बताइए कि सबसे पहला सवाल ये उठा कि 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में क्यों बिकी। दूसरा सवाल ये उठा कि 1 करोड़ की ये जमीन आप लोगों ने 2011 में अग्रीमेंट किया था और अब ये पूरी जमीन जो है वो 26.5 करोड़ में डील हुआ है। क्या है ये पूरा? देखिए, ज़मीन के मामले में जैसे जिनको जानकारी ना हो वो तो कुछ भी ब्लेम और इल्ज़ाम लगा सकते हैं। जिस समय हम और हरीश कुमार पाठक जी दोनों लोगों ने मिलकर के 2011 में इस ज़मीन का एग्रीमेंट भूमिधर मालिकान से लिया था। कितनी जमीन? लगभग 180 विश्वा 180 या 87 जो भी हो, उसका पेपर हैं, खतौनी हैं, उतने लिया था। तो उस समय वहाँ की वैल्यू जिस तरीके की थी, ज़मीन मालिक ने जितने में तय किया उतने में हम लोगों का तय हुआ, उतने में हम लोगों ने उससे एग्रीमेंट लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसमें मर मुकदमा चल रहा है, जिसके कारण हम लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो पाई, पड़ा रहा। 2014 में उसका समय ख़त्म हो रहा था तो हम लोगों ने बातचीत करके उसके दोबारा रिन्यूअल करवाया। 2017 तक एक ऐसा समय आया जिस टाइम पर हम लोगों के प्लान बना कि भाई उसको बैनामा ले लेना ज़रूरी है, ले लिया जाए। तो बैनामा लेते टाइम पे हमारे और हरीश कुमार पाठक जी में एक आपस में सलाह हुआ, क्योंकि हम दो पार्टनर हैं, कि ऐसा है कुसुम पाठक जी के और हरीश पाठक जी के नाम से बैनामा हो जाए, तुम गवाह हो जाओ और जो भी आएगा वो बचत करके मिल जाएगा। उसी टाइम बैनामा लिया गया। बैनामा लेने के बाद में इच्छाराम, स्वर्गीय इच्छाराम सिंह जी से बैनामा 1 करोड़ की का, वो बैनामा कितने में आपने 2017 में करा? 2 करोड़ में जी। 2 करोड़ में जब आपने 2017 में कराया तो क्या फिर ये 2021 तक 2 करोड़ ही चलता रहा? नहीं, उसका कारण यह है कि 2 करोड़ में ही तय हो गया। उस टाइम हम लोगों को पैसे की आवश्यकता थी। हमारी बातचीत हो गई इच्छाराम सिंह जी से, स्वर्गीय इच्छाराम सिंह जी से बात हो गई, उनको एग्रीमेंट कर दिया गया। हम लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, पैसा हम लोगों को उससे जो मिला उस पैसे को हम अपने काम में इस्तेमाल किए। लेकिन वो मुकदमा धीरे धीरे चलता ही रहा, ख़त्म नहीं हुआ, 2019 तक चलता रहा। तो उन्होंने इच्छा जाहिर किया इच्छाराम से, स्वर्गीय इच्छाराम सिंह जी ने, कि भैया इतना दिन हो गया अभी तक के इसका मुकदमा नहीं ख़त्म हो रहा है, हमको भी अपना आवश्यकता है पैसे की, ऐसा है आप हमारे पैसे की व्यवस्था कर दो और हमसे हमारा एग्रीमेंट वापसी कर लो। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो दूसरे लोगों को, जो और भी काम करने वाले लोग हैं, उस सब आपस में हम लोग करते ही थे, और लोगों को जोड़ करके, सबसे बातचीत करके, सबके पैसे मिला करके, इसमें कुछ लोगों को और जोड़ करके, और उसके बाद में नया एग्रीमेंट 9 लोगों के नाम से कराया, जिसमें एक मेरा बेटा सुल्तान अंसारी भी है और रवि मोहन तिवारी भी हैं, जो हमारे सुल्तान अंसारी और के साथ में आज से नहीं काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तमाम मेरे पास सबूत रिकॉर्ड हैं हमारे पास, और तमाम एग्रीमेंट हैं। उन एग्रीमेंटों में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी दोनों एग्रीमेंट में पहले ज़माने से चले आ रहे हैं। जो इस टाइम आवाज़ उठ रही है हमारे माननीय सांसद महोदय, आपके सांसद महोदय, क्या नाम है उनका, संजय सिंह जी ने जो आवाज़ उठाई है कि हाँ ये रवि मोहन तिवारी जी कहीं षड्यंत्र से ला करके इसमें डाल दिए गए हैं और इनके नाम से बैनामा करा करके इनके नाम पे पैसा ले करके उसमें बंदर बाट किया गया, ये सब सरासर बिल्कुल गलत है। हमारे
माननीय सांसद महोदय, उनको कम से कम इसकी जानकारी पहले पूरी कर लेनी चाहिए, उसके बाद किसी पे ब्लेम लगाना चाहिए। किसी की इज्जतदार आदमी पे इस तरह का ब्लेम लगाना। रवि तिवारी और आप सुल्तान अंसारी बहुत पहले से जमीन के इस साथ साथ काम करते हैं, पार्टनर हैं पहले से। कई जगह के तमाम एग्रीमेंट हमारे पास सबूत रिकॉर्ड के तौर पर है। जब आप चाहिएगा तो मैं आपको समझ के दूंगा, हमारे वकील साहब के पास सारे रखे हुए रिकॉर्ड सबूत। अब ये बताइए कि ये 1 करोड़ की जमीन 26.5 करोड़ में बिकी है जी। कैसे? 1 करोड़ की जमीन आप उसको 1 करोड़ कीमत कहें, इसलिए कि देखिए उस टाइम तो 2 करोड़ की एग्रीमेंट हुआ, 2 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ। लेकिन आज उस टाइम तो जब हुआ था तब तो मंदिर का फैसला आया नहीं था। मंदिर का फैसला आने के बाद में पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर जमीन लेने के लिए तमाम लोग आए। किसी को होटल के लिए चाहिए, किसी को धर्मशाला के लिए चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। गलियों गलियों में तमाम लोग पड़े हुए थे। रेट बढ़ा धीरे धीरे। जब रेट बढ़ा उसके आज इस टाइम आप पता कीजिए उसके आसपास की ज़मीन है कहीं 3,000 रुपये फुट, कहीं 2,500 रुपये फुट, कहीं 2,000 रुपये फुट। इससे नीचे कोई ज़मीन मिल रही हो तो बताइए। या कोई अगर सस्ती बता रहा हो कि है ये कितनी महंगी क्यों दे दिया, तो लाए, मैं तो लेने वाला हूँ, मुझे दिलवा दे, मैं तो लेने को तैयार हूँ। हम एक चीज़ समझ नहीं पाए, ये पूरा डील कितने का था? क्या ये एक सेकंड, पूरा डील था हमारा जो ट्रस्ट से तय हुआ। हमने तो मांगा था उनसे 2,000 रुपये स्क्वायर फुट का, लेकिन 2,000 रुपये स्क्वायर फुट में उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने मंदिर के बारे में सारी बातें बताई और सब कुछ कहा, मंदिर का वास्ता दिया। तो हमने कहा, हम लोगों ने आपस में तय किया सारे लोगों ने बैठ करके, और ये तय हुआ कि भाई ठीक है ऐसा है, कुछ कम में दे दिया जाए। होते होते हमारा 26.5 करोड़ में तय हो गया। 26.5 करोड़ में दोनों जमीन? दोनों क्या मतलब? तब एक 8 करोड़ की जमीन और एक 18.5 करोड़। तो आप दोनों मानिए, हमारे लिए तो एक ही है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट तो पूरी जमीन का था। तो हमारा एग्रीमेंट पूरी जमीन का था। तो जब हमारा 26.5 करोड़ का तय हुआ ट्रस्ट से, तो ये बात हमारे पार्टनर हरीश पाठक जी को लगी। तो उनका थोड़ा सा समझ लो कि ये हुआ कि यार इतना आप लोग पा रहे हो तो हमको तो मिलना चाहिए, हमको भी बढ़ा के दो। क्योंकि वो भी पार्टनर है, वो भी काफ़ी समझ लो कि जगह पर काम करते कराते हैं। तो ये हुआ कि भैया इनका कितना होना चाहिए। तो आपस में ये तय हुआ कि 10 करोड़ रुपए पर उनका हो जाए। उन्होंने मांग किया अपनी, ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन 10 करोड़ में हमारा उनका तय होगा हम लोगों का। जब 10 करोड़ में तय हो गया तो उनको 10 करोड़ मिलने से मतलब बाकी सारा हम 9 पार्टनर हैं, वो प्लस उसमें टैक्स वैक्स लगेगा, वो हम लोगों ने मर मुकदमा लड़ा, उसमें समझ लो कि जो खर्चा हुआ है वो, ये सारा कुछ TDS उडीएस कटा, वो बैनामे का खर्चा हुआ, वो ये सारा कुछ जोड़ करके उसमें हमको क्या भाव पड़ रहा है। मैं तो मार्केट के बहुत कम रेट से दिया हूँ। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आपने एक ज़मीन उसी वक्त 8 करोड़ में ट्रस्ट को दी और लगभग उतनी ही ज़मीन उसी वक्त ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में दी। देखिए उसका विषय ये है कि हमने जोड़ा हिसाब, हम लोगों ने जोड़ने के बाद में ये देखा कि हमको 26.5 करोड़ ट्रस्ट से मिलना है और हमको 10 करोड़ उनको देना है। तो 10 में 2 हम लोगों ने अपने पास से मिला के दिया और 8 हमने ट्रस्ट से दिलवा दिया। ये हमने उस टाइम नहीं देखा था कि हाँ भैया ये इतना इस तरीके की बातें यहाँ लोग उसको खोदबीन कर करके और इस तरीके से ज़बरदस्ती ब्लेम लगाने के लिए इसको कहेंगे 8 में क्यों दे दिया, इतने में क्यों। मेरी चीज़ थी जितने में हमको हिसाब देना था दोनों को, उनको हिसाब देना था, उनको दे दिया। हम लोगों को आपस में 9 लोगों को बांटना था, हम लोगों ने उस तरीके से लिख करके वो बांट लिया। ट्रस्ट से जो मिला हमको 26.5 मिला। वो 26.5 में हमने 8 उनके में डलवाया और 2 हम लोगों ने उनको दिया। 10 का हमारा उनका हिसाब हो गया, 10 का हिसाब उनका ख़त्म हो गया। बाकी जो बचा वो हम लोगों के पास में, 2 लोगों के नाम से जो बैनामा लिया गया उन दोनों लोगों के खाते में आया पैसा। 1.5 करोड़ अभी बाकी है, जब बैनामा वो लेंगे तो उनको दिया जाएगा, वो हम लोगों को मिलेगा, हम अपने लोगों में बांटेंगे। ये हम लोगों के आपसी सहमति की बात है। नहीं, आप इसको कुल 26.5 करोड़ के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन जब 2 अलग अलग बैनामे हुए। एक सेकंड, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके के पॉइंट की बात करते हैं तो वो चीज़ बैनामा तमाम सारे उठा करके देख लीजिए कि कौन किस वैल्यू का है, कितने में बिक रहा है, क्या हो रहा है, कितना लिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है। ये सब जो है ना, अपना हिसाब पूरा करने के लिए किसको कितना देना है, कितना लिखाना है, कैसे करना है, ये सब किया हम लोगों ने।
तमाम बैनामे, कितना बैनामा ढूंढेंगे आप, निकालेंगे सारे बैनामे निकाल लीजिए, इस तरीके से उसका हिसाब देखिए कितना अंतर से कौन हो रहा है, कितना अंतर से आपके कहने का अर्थ ये है कि ये जो पूरी ज़मीन है, उस पूरी ज़मीन का आपने ट्रस्ट के साथ एक अग्रीमेंट किया, और वो पूरी ज़मीन जो करीब करीब 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, उस जो पूरी वो 26.5 करोड़ में आप लोगों ने तय। 26.5 करोड़ में मांगा तो ज़्यादा, लेकिन 26.5 करोड़ में तय हुआ। वो 26.5 करोड़ उन लोगों ने, उन्होंने हमको इस तरीके से दिया, 8 करोड़ रुपए उनके खाते में और 17 करोड़ रुपए सुल्तान अंसारी और उनके क्या नाम है रवि मोहन तिवारी के खाते में। इन दोनों के खाते में दिया। 1.5 करोड़ हमारा बकाया है, जब वो बैनामा लेंगे तो वो 1.5 करोड़ हमको मिलेगा। लेकिन आप लोग इतने समय से ज़मीन का काम कर रहे हैं, तो आपको ये लगता नहीं है कि ये गलत हुआ? इसलिए गलत हुआ क्योंकि जब 2 अलग अलग बैनामे हो गए तो 2 अलग अलग रेट से ये ज़मीनें आ गईं। एक ज़मीन आपको उतनी ही ज़मीन 8 करोड़ में आपने नाम कर दी, दूसरी ज़मीन 18.5। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप रजिस्ट्री ऑफिस जाके देखिए, कोई ज़मीन उसी इलाके में मतलब किस भाव लिखी जा रही है, कोई ज़मीन किस भाव लिखी जा रही है, इसका कौन ध्यान रखता है? अपना हिसाब हमको मिला, हमने समझ लो कि लिखा पढ़ी कर दिया उनको हिसाब दे करके। तो ये कितने लोगों में ये पैसे? वो वाला है जो हमारे पास इतना क्यों आया, उसमें से हमको टैक्स देना है, उसमें से हमको टीडीएस देना है, उसमें से हमको खर्च निकालना है। वो सब कम नहीं होगा, वो सब कम तो होगा। तो कहाँ अंतर पड़ रहा, कहाँ फर्क पड़ रहा? क्या वो हम अपने घर से ला के देंगे? दुगना हो रहा है ना, 8 करोड़ और 18 करोड़। 18 कहाँ, 2 तो हमने इनको दे दिया महाराज जी को। हमारे पास कितना बचा? 16, 16.5। 16.5 में कम से कम समझ लो कि इसका आप जोड़िए कितना पैसा हमारे खाते में आया, उस खाते के पैसा का हमारे पास कितना 17.5 करोड़ आया, बल्कि 18.5 हमको मिलना है। 18.5 का 30% के हिसाब से टैक्स जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 18 54, 5.5 करोड़ रुपये तो ये हो गया। उसके बाद टीडीएस जोड़ लीजिए, उसके बाद बैनामे का जोड़ लीजिए, उसके बाद मुकदमे का जोड़ लीजिए, तो कितना 6 करोड़ तो ऐसे निकल गया। बचा कितना? उनको 8 मिला, हमको 10 नहीं, 10 दोनों को मिला। हम लोगों ने आपस में जो तय किया था, ना उनका नुकसान ना मेरा नुकसान, पार्टनर थे वो और हम दोनों बराबर हो गए। तो आप कह रहे हैं कि 26 करोड़ में एक प्रॉपर्टी में 10 करोड़ पाठक को मिला और 10 करोड़ में बाकी आप लोगों को? हाँ, सारे खर्चे निकालने के बाद में 10 ही मिले, और 10 में हम लोग 9 लोग हैं, 9 लोगों ने मिल करके आपस में लिया। अच्छा, ये कहा जा रहा है रवि मोहन जो हैं, रवि तिवारी जो हैं, ये अचानक से लाए गए, जिसके बारे में आप बता भी रहे थे। मैंने आपको सबूत चाहिए तो सबूत भी दे दूंगा। मेरे पास सब रिकॉर्ड रखे हुए हैं। वो आज से नहीं, बहुत पहले से सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी, ये दोनों लोग कई जगह एग्रीमेंटों में साथ साथ महीने ले करके और बेचे हुए हैं। उसका आपको रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, मैं उसको अपने वकील साहब के यहाँ, मेरा सारा पेपर रहता है, मैं वकील साहब के यहाँ से ला करके आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन ये बताइए कि फिर ट्रस्ट के लोगों ने आपके एग्रीमेंट में गवाही क्यों दी? वो क्यों उसके बने? वो माने नहीं रखता, इसलिए कि बैनामे के समय पे जो जमीन खरीदता है वो अपने सुरक्षा के लिए अपने लोगों से बैनामा के टाइम पे गवाही करवाता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो लोग उस ट्रस्ट के तरफ से जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के अयोध्या के मेयर साहब, तमाम मंदिरों के जो भी अदला बदली करके उनको ज़मीनें दी जा रही हैं, उनको सब किया जा रहा है, तमाम उसमें एग्रीमेंट में उसमें बैनामे में उनकी गवाही होगी। तो हम लोगों ने एक संभ्रांत आदमी होने के नाते से उनको गवाही रख लिया, तो क्या गलत किया? आपको लगता नहीं कि ट्रस्ट के लोग प्राइवेट बैनामे में आए? नहीं, प्राइवेट बैनामा नहीं, जो लोग मंदिर के अगल बगल से समझ लो कि सहमति के आधार पर दूसरी जगह किसका है, क्योंकि मंदिर में जमीन की ज़रूरत और है, सहमति के आधार पर उन लोगों को समझ लो कि वहाँ पे बसाना है जहाँ ज़मीन ट्रस्ट के पास है, तो उन सब में भी तो वो हुआ करते हैं। तो हम लोगों ने उनको बल्कि कहा, तब वो हुए कि भाई आप इसमें भी हो जाइए। अच्छा, ये एक ये बताइए, आखिरी सवाल, कि क्या इस 26.5 करोड़ की जो डील हुई, ये पहले से सब चीज़ें तय हुई और उसके बाद ये समय लगता है, एक टाइम में नहीं हो जाता है, एक दिन में नहीं हो जाता है, इसमें महीने 2 महीने लगते हैं तय तमाम होने में। कुछ रेट नहीं बैठता है, कुछ आगे पीछे की बात होती है, ऊपर नीचे बात होने के बाद में जब तय होता है, तय होने के बाद में तब ये डेट रखी जाती है कि बैनामा कब किया जाए। तो बैनामे का समय तय करने के बाद में फिर एक ही टाइम बड़ी समझ लो चैनल पे देखते देखते थक गए, दिमाग पागल हो गया कि एक ही टाइम में कैसे हो गया, एक ही टाइम में कैसे हो गया। ये सब क्या मतलब है? हमारा काम है हम एक टाइम में करें, आगे पीछे करें, क्या मतलब है किसी से?
अब हम तो ये कहते हैं अपने मुंह से किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। हम लोगों के बारे में आप अयोध्या में जानकारी करके देखिए, गली गली में आपको क्या उसकी खबर मिलती है, क्या जानकारी मिलती है। हमारी आदत ही नहीं है कि किसी को मैं कोई अपशब्द कहूँ। लेकिन जिस तरीके से ये बातें उठाई जा रही हैं, उन हमारे सांसद महोदय संजय सिंह जी को ये चाहिए कि टोटल सारी जानकारी, नहीं जानकारी थी तो किसी से जानकारी कर लेना चाहिए था, बेचने वालों से मिल करके जानकारी कर लेना चाहिए था। हम लोगों से मिल करके जानकारी कर लेते, तब कोई ब्लेम लगाते। अब मंदिर के काम में इस तरह से समझ लो कि असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना। एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जैसे इसमें 9 पार्टनर थे, आप थे, इसके अलावा वो थे, तो किसको कितना कितना पैसा मिला? अब ये हमारा अपना विषय है, इससे आपका मतलब नहीं है। जिसको मिला, कोई असंतुष्ट अगर आपको मिल जाए उसको लाकर मेरे सामने खड़ा कर दीजिए। हमारा अपना विषय है, जिसका जो तय था वो हमने आपस में बांटा। तो 9 लोगों के नाम कहीं नहीं दिखे। कम था, किसी का ज्यादा था। 9 लोगों के नाम नहीं दिखे, सिर्फ 2 लोगों के नाम आए। एक चीज और कहना चाहेंगे, मैं कसम खा करके हल्फिया इस बात का वादा करता हूं और चैलेंज करता हूं, अगर कोई ये साबित कर दे कि इसमें से किसी को कमीशन दिया गया है तो मैं जो कहेगा, कुत्ता जिसमें खाता है उसको मुझे खिलाएंगे। मैं इस बात के लिए मुझे बहुत दुख पहुंचा है कि बताइए, इतने संभ्रांत लोगों के ऊपर इस तरह का ब्लेम लगाना गलत बात है। इतने करोड़ की डील में कोई कमीशन खोरी नहीं हुई है, किसी को कोई नया पैसा की कोई, अरे वो लोग इस लायक हैं जो कमीशन लेंगे? उनको उनकी हैसियत नहीं पता है, जो लोग इसमें लगे इल्जाम उठा रहे हैं। वो आज क्या नाम है, मेयर साहब हैं, आज मेयर साहब हैं। मेयर साहब होने से पहले का रिकॉर्ड उनका देख लें, वो क्या थे। उनका स्कूल जा करके देखिए कितना बड़ा विद्यालय है, किस हैसियत के हैं। उनका घर जाके देख लें। इस 26 करोड़ से बना पड़ा हुआ ट्रस्ट के साथ जो ये 26-26.5 करोड़ की डील हुई, ये सिर्फ उन लोगों को पैसा गया जो इसमें शामिल थे, किसी को नहीं। फिर जो हमारे पार्टनर थे उनको दिया गया जी। और इसमें से कोई बंदर बांट मतलब नहीं होता। एक नए पैसे का कोई फर्क साबित कर दे तो मैं कुत्ता जिसमें खाता है उसमें खाऊंगा। जो हमारे ऊपर समझ लो कि वो क्या कहते हैं जुर्माना लगा हुआ है, मैं उस सबको देने को तैयार हूँ। एक नया पैसा, मैं कसम खा के हल्फिया जिस तरह से आदमी को विश्वास होता है उस तरीके से मैं समझ लो कि विश्वास कराने के लिए तैयार हूँ कि एक नया पैसा किसी को इसमें से घूस के नाम पे, किसी को बिचौलिया के नाम पे, किसी को उस तरीके से नहीं दिया गया। हम लोग आपस में जय पार्टनर थे, सबने मिलकर के आपस में लिया। ट्रस्ट के साथ आप लोगों की ये बातचीत कब से शुरू हुई और कब तक? लगभग 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सब बातें हुई, क्योंकि हमारी और दूसरे लोगों से, पार्टियों से बात चल रही थी। तो इत्तेफाक की बात कि वो उसमें उनसे हमारे नहीं तय हुआ, लेकिन रेट हमारा ज़्यादा था। वो लोग आए, देखे, तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें काम लगा करके उसकी सफाई करवाया। इत्तेफाक से उस तरफ से समझ लो कि सफाई होने के बाद बहुत लोग देखने के आने लगे, चर्चा हो गई शहर में। तो ट्रस्ट के लोगों को आवश्यकता थी वहाँ से लोगों को विस्थापित करने के लिए, उस जगह दूसरी जगह हटाने के लिए। वो हमारी ज़मीन देखा, उनको पसंद आई, बड़ी लगी, उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो उसमें समझ लो कि हमारी बातचीत होते लास्ट में आके तय हो गई। तो हमारा उनका सौदा हो गया, हमारा उनका लिखा पढ़ी हो गई, बैनामा हो गया, बात खत्म हो गई। उन्होंने पैसा हमको दिया। 3 महीना हो गया, अभी तक कहाँ थे ये सब लोग? ये कहाँ है? कम से कम अगर कोई इस तरीके के विलेम, चुनाव ना आया होता तो शायद मेरे ख्याल से ये कोई नहीं, चुनाव के वजह से जिस तरीके से इन्होंने किया, जिस भगवान के काम में रोड़ा अटकाया, वो भगवान उनको उसका सिला खुद ही देंगे। बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे इरफान अंसारी, जो कि अयोध्या में जाने माने ज़मीन के ब्रोकर हैं, और इनका बेटा सुल्तान अंसारी इस पूरे डील में सबसे प्रमुख नाम के तौर पर उभरा है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये डील 18.5 करोड़ की नहीं, ये डील ट्रस्ट के साथ 26.5 करोड़ की थी। 8 करोड़ और 8.5 करोड़ की बात नहीं की जानी चाहिए, बल्कि इसे समग्रता में पूरी तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि 8 करोड़ 18.5 करोड़ इन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से डील तय की, उसी हिसाब से पैसे लिए और दिए गए। ये दोनों जो अलग अलग बैनामे या अग्रीमेंट हुआ है, इनके मुताबिक
ये दोनों अलग अलग भले ही हुए हों, लेकिन ट्रस्ट के साथ, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ एक डील थी और वो 26.5 करोड़ की डील थी, और यह भी मार्केट रेट से कम। बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या।